दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है ये मुंबई के खार इलाके की है। आज की जो घटना है उसमें एक 19 साल की बच्ची जिसके बहुत बड़े सपने थे, पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए जब वो अपने दोस्तों के साथ निकलती है तो वो घर वापस लौट कर नहीं आती है। माता पिता को मिलती है उसकी लाश जो कि 48 जख्मों से बहुत ही ज्यादा विचलित तरीके से उसकी बॉडी पे हमले किए गए थे। 48 जख्म मिले पुलिस को। उसकी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, जबड़े सब कुछ टूटे हुए थे। बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक उसकी मौत हुई थी। ऐसा क्या हुआ था इस न्यू ईयर की पार्टी में, और वो जो 19 साल की लड़की थी जिसका नाम है जानवी कुकरेजा, तो उसके साथ क्या घटना घटी थी, इसी विषय में इस कहानी में हम जानने वाले हैं। और जो मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ और कई सारे डॉक्यूमेंट्री के ऊपर आधारित है जो मैंने स्टडी की है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 19 साल की जो जानवी कुकरेजा है ये खाड़ की रहने वाली है और जो कि मुंबई में है। खार इलाके में इनका निवास है। ये घर की बड़ी बेटी हैं और काफ़ी पढ़ने में बहुत तेज थी। काफ़ी ज़्यादा उनके जो हैं अंक अच्छे आते थे पढ़ाई में। उनके बहुत बड़े सपने थे। उनकी माँ के अनुसार बताया जाता है कि वो पढ़ने में बहुत ही तेज थी, लेकिन उसके जीवन में ये जो सबसे बड़ा और सबसे जो बड़ी घटना एक तरीके से कहें जिसमें उसकी मौत हो गई, ये जो समय था उसके लिए वो एक न्यू ईयर पार्टी के तौर पे सामने आया। दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 31 दिसंबर 2021 से। 31 दिसंबर 2021 वो दिन होता है जिस दिन इसके पिताजी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन मनाने के लिए काफी बेटी उत्साहित होती है और एक पार्टी छोटी सी ही उसके घर पे होती है जो कि शाम 7 बजे को रखी जाती है। पार्टी में उसके पिताजी केक काटते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली मेंबर्स ही उस पार्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एक दूसरी पार्टी में जाना होता है जो कि दोस्तों के साथ उसे मनाने जाना था। और ये न्यू ईयर की पार्टी थी और इसके लिए पास के ही उसके 2 दोस्त जो होते हैं उसको पिक करने के लिए आते हैं। ये बड़े ही खास दोस्त थे उसके। इसमें एक लड़का था जिसका नाम है श्री जोग धनकर, और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है प्रिया पदलकर। ये दोनों ही दोस्त काफी खास होते हैं उसके। दोनों आते हैं घर पे बच्ची को साथ ले जाने के लिए। और पार्टी का जो समय होता है वो रात को 9 बजे से शुरू होने का होता है, लेकिन पार्टी का समय अचानक से बदल दिया जाता है और रात को 11 बजे से पार्टी शुरू होने का समय बच्ची को पता लगता है। उसके 2 दोस्त जो होते हैं वो काफी विश्वसनीय थे, परिवार से भी उनकी जानकारी थे, माता पिता जानते थे, तो बच्ची को भेजने में वो कभी संकोच नहीं करते। बच्ची को उनके साथ वो भेज देते हैं। जब इस पार्टी में बच्ची जाती है तो उसके बाद जो है माता पिता जब बहुत लेट नाइट हो जाता है तब उसको कॉल करते हैं बच्ची को, लेकिन बच्ची फोन पिक नहीं करती है। लगभग 1 बजे रात में, उसके बाद 2:30 बजे रात में फोन किया जाता है पिताजी के द्वारा। बच्ची फोन रिसीव नहीं करती है। फिर भी उनको कोई शंका संदेह नहीं होता है कि बच्ची के साथ कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि वो विश्वसनीय अपने दोस्तों के साथ गई थी। सुबह 5 बजे उनके पिताजी को एक कॉल आता है और कॉल जो होता है वो पुलिस का होता है। वो पुलिस कहती है कि आपके बच्ची के साथ एक हादसा हो गया है और बच्ची आपकी मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप तुरंत से आ जाइए। और साथ ही साथ उसकी जो दोस्त थी जिसके साथ वो गई थी वो भी एक दूसरे नियर बाई हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, उसको भी कुछ चोटें लगी थी। अब पिताजी बिल्कुल आनंद फानन में बिना कुछ सोचे समझे निकल जाते हैं घर से, जहां पे पुलिस एड्रेस देती है और साथ में माँ भी होती है। जब उस पिता ने अपनी बेटी को पहली बार देखा उस हॉस्पिटल में तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, उनकी बच्ची की वो डेड बॉडी वहां पे रखी हुई थी, यानी कि बच्ची अब मृत अवस्था में थी, बच्ची जीवित ही नहीं थी। जब माता पिता को ये बात पता लगती है, माता पिता इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। वो पार्टी मनाने गई थी लेकिन उसकी ये हालत, उसकी ये दुर्दशा किसने की है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक करती हुई एक महिला ने जब वो कुत्ते को घुमाने गई तो जो आपकी बेटी पार्टी मनाने गई थी वो पास में ही खार के एक बिल्डिंग में गई थी। इसका नाम था भगवती हाइट्स, जो 8 मंजिला इमारत है और इसी के टॉप फ्लोर पे 15 दोस्तों के साथ वो पार्टी मना रही थी। अब जो महिला सबसे पहली बार इसे देखती है वो सुबह 5 बजे के करीब देखती है। ये जो बच्ची होती है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में
जो है पड़ी होती है पार्किंग में, और उस बच्ची में प्राण उस समय थे या नहीं थे उस महिला को पता नहीं लगता है, लेकिन वो महिला देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, पुलिस वाले को फ़ोन करती है, पुलिस वाले आते हैं, उस बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जब इतनी वारदात हो जाती है, माता पिता को ऐसी जानकारी दी जाती है, तो पिताजी का ये कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ गई थी, दोस्तों को जरूर पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों से जब पूछा जाता है, ये 2 दोस्त जो उसके खास दोस्त थे, तो ये दोस्त जो है कुछ बताते नहीं है। जो लड़की थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी जो दोस्त थी प्रिया नाम की, वो जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। जो लड़का था उससे पूछा जाता है यश से, तो वो भी कुछ खास जानकारी नहीं देता है और काफ़ी सरलता से वो इन सारी चीज़ों को पुलिस वाले के सुनता है, लेकिन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो निकल गया था पार्टी से और हमारी एक्सीडेंट हो गई थी हल्की फुल्की सी, इस वजह से मुझे भी थोड़ी चोट आई है और उसके दोस्त को भी चोट आई है। इस बात पे जो लड़की की माताजी थी जानवी कुकरेजा की, उनको शक होता है। वो बोलती है मेरी बेटी तो काफ़ी पढ़ने में तेज थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये कोई साजिश लगती है। पुलिस को इस तरह की जब भनक लगती है माता के द्वारा, उनके मदर के द्वारा जब ऐसा बताया जाता है, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जो 15 बच्चे थे, जो 15 उसमें उसके फ्रेंड्स हैं, उन सभी की जो पूछताछ है उसकी शुरुआत होती है। कुछ बच्चों से ये पता लगता है कि जो ये यश नाम का लड़का है, माफ करिएगा, जो ये जोग धनकर, श्री जोग धनकर नाम का जो लड़का है, और दूसरी जो प्रिया पदलकर उसकी दोस्त होती है, ये दोनों, और वो जो बच्ची थी, जो बच्ची जो मृत हो गई, ये तीनों ही किसी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा केवल इस बात पे था कि जो लड़का था श्री जोग धनकर और ये जो लड़की थी जानवी कुकरेजा, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन पार्टी के दौरान जो तीसरी लड़की थी प्रिया, उसको जो ये लड़का था ये किस कर रहा था और कुछ ऐसे मतलब अवस्था में था जो आपत्तिजनक थी, जो वो लड़की जो जानवी कुकरेजा थी उसकी गर्लफ्रेंड देख नहीं पा रही थी। इसकी वजह से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा करते करते ये बिल्डिंग से नीचे की ओर उतरने लगते। जब ये तीनों झगड़ा करने लगते हैं तो ये सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं बिल्डिंग के नीचे की ओर, और 5वें फ्लोर पे आते आते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तीनों में हाथापाई होने लगती है। हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पहले तो वो लड़का जो श्री जोग धनकर होता है वो लड़की से झगड़ा करता है, जानवी से, उसे मारता है। साथ में ही प्रिया भी जो है वो भी जो लड़का है उसकी मदद करने लगती है। तीनों में झगड़ा होने लगता है, दोनों मिल करके जानवी को मारने लगते हैं और मारते मारते उसे नीचे लेकर के आते हैं 2nd फ्लोर तक, क्योंकि 5th फ्लोर से लेकर 2nd फ्लोर तक जो उस लड़की के हैं बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे पुलिस को, जैसे कि उसका कहीं पे हेयर मिला, कहीं पे उसके जो बालों के क्लचर होते हैं वो मिले, कहीं पे उसका जो शूज था, चप्पल जो था वो दूसरे फ्लोर पे था मिला। तो इस तरह से पुलिस वालों ने पता किया, उसकी चूड़ी पड़ी हुई थी किसी फ्लोर पे, तो इस तरह से पता लगा पुलिस को कि यह झगड़ा होते होते नीचे की ओर आया। और जब पुलिस ने ये सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए तो उन बच्चों से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उनके द्वारा एक ये जो घटना है क्यों हुई, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है कि दोनों के बीच में अफेयर था और उसकी दोस्त जो है वो बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू होता है, ये कहानी दोषियों के द्वारा बताया गया। लेकिन अब दूसरी कहानी ये है कि जो बच्चे की माँ है जानवी कुकरेजा, उनका कहना है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो पढ़ने में बहुत तेज थी। ये जो बच्चे हैं, ये जो उसका फ्रेंड है वो सही नहीं बोल रहा है, ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वैसे तो देखिए इन दोनों ही दोषियों को अभी जेल में रखा गया है, इन पे कोई फैसला नहीं आया है और ये केस जो है वो न्यायालय में चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही जब विश्वासघात होता है, किसी भी दोस्त पे जब इतना विश्वास किया जाए और वही आपके साथ कोई घटना कर दे, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ अजीब लगती है सुनने में। इस वजह से आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनके दोस्त कितने विश्वास लायक हैं या नहीं है, और परिवार के लोगों को भी ज़रूर समझना चाहिए। जो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी भनक अगर माता पिता को पहले से होती तो वो कभी भी ऐसी घटना जो है वो होने नहीं देते। और आपकी इस पे क्या राय है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी जो है बहुत सुर्खियां बटोर रही थी 2021 में,
क्योंकि न्यू ईयर में ये घटना हुई थी। ये घटना जो है वो हुई तो 31 दिसंबर 2021 को थी, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो 1 जनवरी को 2022 में सबको लगी थी और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि मुंबई में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश था, पूरे देश में था। और हम भी यही चाहते हैं कि इस केस में जल्दी से जल्दी न्याय मिले उस बच्ची को। दोस्तों, ये जो कहानी है आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो ऐसी ही सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।